रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। आज थोड़ी सी मैं मतलब शॉर्ट्स तो नहीं, लेकिन 2-3 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको जो है वो वाज़ेह कर सकूँ। अच्छा जी, देखें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसे कहते हैं जी, क्या होता है जी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मुराद is a type of study primarily conducted to gain a broad understanding of a subject when there is limited information available। याद रखें, जब आपको पता हो कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पहले से कोई काम नहीं हुआ या काम हुआ है लेकिन इंतहाई कम काम हुआ है, तो उस टॉपिक पर आप अगर रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल। देखिए, हमने मैनेजमेंट साइंसेज में बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल जो हैं वो पढ़े हुए हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो इनमें से एक स्टाइल जो आजकल जो है वो ट्रेंड में रिसर्च में चल रहा है, वो है इथिकल लीडरशिप। तो इथिकल लीडरशिप पर आपको काम तो मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा काम मिल जाएगा। अब लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मौजूद है कि इस पर इतना काम नहीं हुआ, तो लोग इस पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मेडिकल रिसर्चेज में भी आपको बहुत सारी ऐसी एरियाज़ मिल जाएंगी कि जिन एरियाज़ में आपको काम लिटरेचर आपको बहुत कम मिलेगा, या आपको हो सकता है उस पर काम मिले ही ना। तो आप उस पर अगर रिसर्च करेंगे तो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी बेसिकली कहते हैं एक्सप्लोर करना, वाज़ेह करना, एक चीज़ को सामने ले आना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं जी, हम एक सब्जेक्ट से मुराद कोई भी टॉपिक है, कोई भी फिनोमिना है, कोई भी आइडिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उस पर पहले से या तो बहुत कम काम मौजूद होता है और या उस पर लोगों ने बिल्कुल काम किया ही नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह फिर इसमें कहते हैं कि जी इट एम्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। अब इसका मकसद, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मकसद ये होता है कि ये आपको तरीके जो है ये मालूम करके दे दें, आइडियाज़ आपको जनरेट करके दे दे, और या आपको हाइपोथेसिस डेवलप करके दे दे। यानी इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होते हैं, यानी रादर देन टेस्टिंग और कन्फर्मिंग हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती, बल्कि इसमें हाइपोथेसिस बनते हैं, इसमें हाइपोथेसिस हम बनाते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है जी। अब ज़रा आप ये भी देखें कि इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है जी, या प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो देखिए, हेल्प्स develop descriptive insights to inform subsequent study designs and hypothesis testing। ये सजेस्ट करता है आगे लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि वो इस पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कंडक्ट करें और या हाइपोथेसिस जो इन्होंने बनाए हैं उनको टेस्ट करें। तो ये आपको आसानियाँ, यानी आपको फ्यूचर रिसर्च के लिए आपको आसानी डेवलप करके देता है जी। और इसके कांस क्या है जी, डिसएडवांटेजेस थोड़ी सी क्या है जी, टेंड्स टू लेक अ सब्सटेंटेटिव बॉडी ऑफ लिटरेचर टू इन्फॉर्म। इनमें इसमें आपको ज़्यादा लिटरेचर नहीं मिलती। तो टू इन्फॉर्म इट्स, अब लिटरेचर से हमें क्या मिलता है, टू इन्फॉर्म इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लिटरेचर हमें ये बताता है कि भाई ये काम हुआ है, इस चीज़ का मतलब ये है। तो इसने तो इतना काम किया नहीं होता। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो हम एक चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो वो तो उसके पीछे कोई बेसिस होती नहीं है। तो इसलिए कम कम काम मिल मिल कर आपको एक लिटरेचर जो बनता है वो काफ़ी टाइम लेता है। इसलिए इज़ इनकन्क्लूसिव एंड रिक्वायर्स फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन। याद रखिए कि अगर कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी टॉपिक पर कोई कंडक्ट कर लेता है तो वो इनकन्क्लूसिव होता है, वो फाइनल नहीं होता, बल्कि वो मज़ीद रिसर्चर्स के लिए एक रास्ता बना रहा होता है कि वो भी इस पर काम करें और इसके लिए लिटरेचर का सपोर्ट जो है वो बना सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको समझ आ गया होगा जी। शॉर्ट वीडियो मेरा मकसद था कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ये समझा सकूँ। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जी। थैंक यू।